हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज ये वीडियो दोस्तों स्पेशल बनाई जा रही है। जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है आपका दोस्तों 24 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और इसका ये आप भाग फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। और इसमें जैसे कनिष्ठ सहायक में दोस्तों आज तक के जो पेपर हुए हैं पुराने, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उसी के लेवल के ये क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप हमारे साथ मॉक टेस्ट की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है, वसुंधरा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो वसुंधरा जलप्रपात के बारे में आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमोली जनपद में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और आपने अभी एग्जाम देखा होगा दोस्तों, सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था उसमें पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना पूछी गई, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, इन तीनों जिलों की स्थापना 1960 को हुई थी दोस्तों, ये तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और चंपावत की बात करेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, जो बागेश्वर है, चंपावत है और रुद्रप्रयाग है, इन तीन जिलों की स्थापना 1997 को हुई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों चमोली की। तो चमोली की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है गोपेश्वर में, ठीक है। और यहाँ के प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए दोस्तों, तो विष्णुप्रयाग इसी में आता है। जो 3 प्रयाग हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये चमोली जनपद में आते हैं, ठीक है। और बद्रीनाथ मंदिर भी कहाँ है? ये भी चमोली में है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अभी हाल ही का एग्जाम हुआ था, उसमें मुचकुंद गुफा के बारे में आया था, ठीक है, कि मुचकुंद गुफा कहाँ है। तो ये कहाँ है? चमोली में है मुचकुंद गुफा भी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देवरिया ताल स्थित है। तो देवरिया ताल कहाँ है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना मैंने बता दी है 1997 को हुई है, ठीक है। यहाँ की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है। तो ये ध्यान रखना है, पुनाड़, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है, ठीक है। और रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा का, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में यहाँ पे हो गई विष्णुगंगा, ये हो गए नंदाकिनी, ये हो गए कर्णप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी, और यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर कर्णप्रयाग में, और मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में हो जाएगा, ठीक है। तो देवरिया ताल कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ के कुछ स्थलों की बात की जाए दोस्तों, तो कालीमठ, ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। इसके साथ साथ हम बात करें मधमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ओखीमठ, ये सब कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। तो देवरिया ताल कहाँ हो जाएगी? रुद्रप्रयाग में हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ चौराबाड़ी ताल, ये भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। चलिए तुंगनाथ मंदिर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया था, तो किसने किया था दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह थापा। और यदि आपने परसों का पेपर देखा होगा, उसमें पूछा गया था दोस्तों कि जो विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था, ये ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। तो गंगोत्री मंदिर यहाँ पे है कहाँ? तो ये उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुमाऊं पर आक्रमण के समय नेपाल का राजा कौन था? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रण बहादुर शाह, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगाली मठ स्थित है। तो अंगाली मठ कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। चलिए दोस्तों उत्तरकाशी जनपद की बात करेंगे, तो यहाँ पे बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? तो ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मांत, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, कर्मांत ऐसा होना चाहिए था, कर्मांत, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कर्मांत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है।
और हमारे राज्य की भी दूसरी भाषा क्या है, संस्कृत है, जो कि 2010 से है। यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झिलमिल ताल स्थित है, तो झिलमिल ताल कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी चंपावत में, ठीक है। इसके साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, झिलमिल ताल तो हो गई, एक और याद रखिए श्यामला ताल, तो ये भी कहाँ है, चंपावत में है। और श्यामला ताल के ही निकट दोस्तों विवेकानंद आश्रम स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। श्यामला ताल के निकट कौन सा आश्रम है, विवेकानंद आश्रम स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान है, तो ये कहाँ है दोस्तों, काशीपुर में है, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों 24 तारीख को मैं आपको अभी बता रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों एक न क्वेश्चन आपको यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय की कला किसकी पुस्तक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच जी की, ठीक है। इनकी एक और पुस्तक है दोस्तों, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है। एक है मध्य हिमालय की कला, एक ही हो गई, और इसके साथ साथ एक और पुस्तक भी है दोस्तों इनकी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्महेश्वर में शिव के किस अंग की पूजा होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभि की, ठीक है। और मद्महेश्वर है कहाँ दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग में, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों कुछ आयोग के फेवरेट क्वेश्चन भी है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, उसी में से एक ये भी है जागेश्वर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों बाल गंगा, ये भी कई बार पूछा जाता है, भागीरथी नदी का उद्गम भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ और भी टॉपिक है दोस्तों आयोग के, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जागेश्वर धाम पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे है, तो ये है जाड़ नदी, जाड़ या जटा गंगा बोलते हैं इसको, जटा गंगा, ये ध्यान रखना है, इसके किनारे है जागेश्वर धाम, ठीक है। तो दोस्तों जागेश्वर धाम की बात करें तो इसको उत्तराखंड का पांचवा धाम कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे है, जटा गंगा के किनारे है, किस जनपद में है, तो अल्मोड़ा जनपद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कपनी ग्लेशियर स्थित है, तो कपनी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, बागेश्वर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ के और ग्लेशियर भी आप याद रख सकते हैं, जैसे सुंदर ढूंगा हो गया, सुखराम, मैकतोली, ठीक है। और ट्रेल पास दर्रा किन के बीच है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा है, ट्रेल पास दर्रा है, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, 1830 में हुई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार देखिए कैसे पूछा गया था कि किस कमिश्नर के नाम पे दर्रे का नाम है, तो जो सेकंड कमिश्नर थे विलियम ट्रेल, उनके नाम पे ये दर्रा था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कपनी ग्लेशियर हो जाएगा आपके बागेश्वर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। स्थापना कब हुई थी, 1936 को हुई थी, ठीक है। और 2 जनपदों में विस्तार है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में जिम कॉर्बेट का, ठीक है। चलिए और यहाँ पे राजा जी की बात करेंगे तो 1983 को स्थापना हुई है और 3 जनपदों में इसका विस्तार है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नीलकंठ पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई है, तो किसकी है, 6597 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो 72 और माणा की हो गई, ये तो सिंपल है। उसके बाद देखिए एक बार पंचाचूली की पूछी गई थी, ये 6904 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बनता है, जैसे अभी देखिए हाथी पर्वत पूछा गया था ना कहाँ है, तो नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ऊंचाई पूछी जाए। तो जो ये महत्वपूर्ण है ये याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे नीलकंठ महत्वपूर्ण लगा मुझे, तो मैंने आपको बता दिया 6597। अब ये है कहाँ, तो ये चमोली में है, ठीक है। और नीलकंठ पर्वत की बात करेंगे तो ये पौड़ी गढ़वाल में है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपका बंटी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनु भंडारी, ठीक है ना। और एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन की कि ये क्या है, मनु भंडारी जी की आपका बंटी क्या है, तो उपन्यास है।
ऐसा भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में। छोटे छोटे क्वेश्चन है नहीं पर महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर की दून बुग्याल स्थित है, तो ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? तो ये की थी भरत कवि ने। और ये भरत कवि कौन थे दोस्तों? तो ये मानसा के दरबारी कवि थे, जो पंवार वंश के राजा थे मानसा, उनके कौन थे ये? उनके दरबारी कवि थे ये, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए आप, ये सुदर्शन सार जी की एक रचना है दोस्तों, सभासार, ठीक है ना। ये भी याद रखनी है आपको, महत्वपूर्ण है एग्जामों के लिए, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लाखों गुफा स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, लाखों गुफा कहाँ है? देखिए यहाँ पे 1963, 68, 75 या फिर 96, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1968 में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि लाखों गुफा किस नदी के किनारे है? सुयाल नदी के किनारे है। लाखों गुफा की कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है, ठीक है ना। चलिए ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका घटवार किसकी रचना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी जी की है, ठीक है। एक और रचना है इनकी दाजू, इनको इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। भले ही 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, लेकिन मैंने कम से कम यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन तक करा दिए होंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी पढ़ाई करते रहिए। 24 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, ठीक है। आज 30 तारीख हो गई है, तो अब कम दिन आपके पास 20 दिन तक बच रखे हैं। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।